मित्रों, क्या आपको पता है जो किसी दुर्घटना में मारे जाते हैं या जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, उनको शांति मिलती है या नहीं, उनको मुक्ति मिलती है या नहीं, या उनको सदा भटकते रहना पड़ता है? ऐसा क्या करने से उनको मुक्ति मिलती है? और ऐसे कौन लोग हैं जिनकी अकाल मृत्यु होने पर भी इस संसार में भटकना नहीं पड़ता? जानेंगे इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप आनंदधाम पाठ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां मिलती है सही और सटीक जानकारी। तो शुरू करते हैं मित्रों। वे लोग जिनकी असमय मृत्यु हो जाती है तो उनकी आत्मा शरीर का तो त्याग कर देती है, लेकिन संसार का त्याग नहीं कर पाती। जब तक उसका जीवन काल पूरा नहीं हो जाता तब तक वह आत्मा इस संसार में बनी रहती है। इसे ही अकाल मृत्यु कहते हैं। भक्तों, गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु के बारे में विस्तार से बताया गया है। अगर कोई व्यक्ति एक्सीडेंट में, सांप के काटने से, जल में डूबने से, रोग से, भूख से, हिंसक पशु द्वारा या फांसी से मरता है तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु को अकाल मृत्यु कहते हैं। जो लोग आत्महत्या करते हैं, आत्महत्या को गरुड़ पुराण में बहुत ही घृणित और निंदनीय कर्म बताया है। जो लोग आत्महत्या करते हैं उन लोगों की जीवात्मा पृथ्वी लोक पर ही भटकती रहती है। जीवात्मा ना तो स्वर्ग जा पाती है और ना ही नरक। यह प्रेत आत्मा या अन्य रूप में भटकती रहती है, और तब तक भटकती रहती है जब तक अपना निर्धारित जीवन चक्र पूरा नहीं कर लेती। इस अवस्था को जीवात्मा की अगति कहा जाता है। जिनकी अकाल मृत्यु होती है उन्हें अपनी जरूरतों की पूर्ति अर्थात भूख प्यास के लिए अंधकार में ही भटकते रहना पड़ता है। ऐसी ही अतृप्त आत्माओं को भूत प्रेत कहा जाता है। ऐसी आत्माओं की इच्छाएं तो होती हैं, लेकिन इन आत्माओं के पास शरीर नहीं होता तो वो उन इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाती हैं। ऐसे में ये आत्माएं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने आसपास के व्यक्तियों को कष्ट देना शुरू कर देती हैं। मित्रों, वीडियो को अंत तक देखिए, काट काट कर मत देखिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। अब जानते हैं कि ऐसे कौन कौन लोग होते हैं जिनकी आत्मा अकाल मृत्यु होने पर भी नहीं भटकती है। मित्रों, महाराज श्री ने अपने एक प्रसंग में बताया कि कई बड़े बड़े संतों की भी मृत्यु एक्सीडेंट से हुई है। बक्सर के मामा जी नाम से एक बहुत ही पहुंचे हुए संत हुए। एक दिन वे कथा सुनाने बरसाने जा रहे थे। सबसे पहले श्री जी के दर्शन किए। जब वापस आ रहे थे तो सामने से एक तेज गति से आते हुए ट्रक ने टक्कर मारी दी। उनके मुंह से बस एक शब्द निकला, राधा, और पधार गए। इनकी आत्मा कोई अशांत थोड़े ही थी। भगवान के पार्षद थे, भगवान में समा गए। जो पाप आचरण करता है, भगवान का नाम नहीं लेता, तो ऐसे व्यक्ति को अकाल मृत्यु के बाद भटकना पड़ता है। इससे कोई मतलब नहीं है कि व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई है। खास बात यह है कि उसने जीवन कैसा व्यतीत किया है। मृत्यु की घटना से किसी के परिणाम को नहीं जोड़ा जा सकता, बल्कि उसके जीवन से परिणाम को जोड़ा जाता है। अर्थात मृत्यु के बाद जीवात्मा की सद्गति होगी या दुर्गति, यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि उसने जीवित रहकर कितने सत्कर्म किए और कितने दुष्कर्म और कितनी भगवान की भक्ति की। राजा परीक्षित इतने कम समय में ही सर्प के काटने से मरे थे। यह कोई अकाल मृत्यु की श्रेणी में थोड़े ही आएगी। उनको संसार में भटकना थोड़े ही पड़ा था। अरे, उनको तो परम पद प्राप्त हुआ था, क्योंकि उनकी मृत्यु से पहले के दिन बड़े भक्तिमय रहे थे। मित्रों, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दें। महाराज जी आगे बताते हैं कि ऐसा देखा गया है कि जैसे कोई पाप कर्म कर रहा है, उसे मृत्यु के समय कोई कष्ट नहीं हुआ, आराम से मृत्यु हो गई। और जैसे किसी को कोई बीमारी नहीं हुई, दिल फेल हुआ और 2 मिनट में चले गए। एक आदमी पाप कर रहा है, उसे कुछ नहीं होता, खूब चौड़ी छाती करके घूमता है। वहीं दूसरी ओर एक आदमी बड़े धर्म से भजन कर रहा है, पर उसका जीवन बहुत ही दुख में देखा गया है। आइए भक्तों, अब इसी रहस्य को जानते हैं। वह जो पाप कर्म कर रहा है ना, उसके पूर्व में संचित पुण्य खर्च हो रहे हैं। जब सभी पुण्य खर्च हो जाएंगे, उसके पास पाप के अलावा कुछ नहीं बचेगा। फिर उसकी दुर्गति होने से कोई नहीं रोक सकता।
लेकिन वह जो धर्म पूर्वक भजन कर रहा है, अब यह उसका अंतिम जन्म है। इसलिए उसके जितने भी पाप कर्म हैं, सभी एक साथ देकर उसे पवित्र किया जाता है। अंतिम परिणाम जाना जाता है जीवन की धारा से। तुम्हारी जीवन धारा कैसी रही, तुमने जीवन कैसा जिया। अब एक आदमी है, दीवाल के बगल में बैठा हुआ है, दीवाल गिरी और मर गया। इसे आप अकाल मृत्यु कहेंगे? नहीं, इतनी जल्दी नहीं। यहां यह देखना होगा उसने अपना जीवन कैसा व्यतीत किया। अगर जीवन भजन में बिताया तो भगवान को प्राप्त होगा, और यदि आचरण गंदे रहे हैं तो फिर उसकी जीवात्मा को भटकना ही पड़ेगा। केवल मृत्यु की घटना किसी की उन्नति या अवनति का विषय नहीं होती, बल्कि उसके संपूर्ण जीवन काल में किए कर्म देखे जाते हैं। मृत्यु की घटना पहले से निश्चित होती है, जिसे हम अकाल मृत्यु कहते हैं, वह भी पूर्व निर्धारित होती है। यदि हमारे पाप अत्यधिक बढ़ गए तो हमारी मृत्यु जवानी में ही किसी दुर्घटना से होनी तय हो जाती है। अगर पूरी आयु व्यतीत होने के बाद बुढ़ापे में मृत्यु होती तो यह सामान्य होती, लेकिन यदि कोई जवानी में मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसे अकाल मृत्यु कहा जाता है। अब यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि उस व्यक्ति ने अपने जीवन में कैसा आचरण किया। यदि उसने सत्कर्म किए, माता पिता की सेवा की, भजन कीर्तन किया, तो उसकी आत्मा का कल्याण निश्चित है। परंतु यदि उसने पापमय जीवन जिया, अधर्म और मनमानी में जीवन बिताया, तो चाहे उसकी मृत्यु गंगा में ही क्यों न हो, उसका पतन निश्चित है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि जीवन में राम राम का जाप नहीं किया तो चाहे गंगा तट पर भी मृत्यु हो, कष्ट भोगने पड़ेंगे। इसलिए जीवन में सदैव प्रभु का स्मरण आवश्यक है। मृत्यु की घटना किसी के जीवन का अंतिम निर्णय नहीं होती, बल्कि उसके जीवन की संपूर्ण धारा ही यह तय करती है कि उसका भाग्य क्या होगा। परंतु यदि मृत्यु के समय कोई व्यक्ति राम, कृष्ण, हरि, नारायण का स्मरण कर ले तो अंतिम निर्णय बदल सकता है। भले ही पूरा जीवन पापमय रहा हो, यदि अंतिम क्षणों में परमात्मा का नाम मुख से निकल जाए तो मोक्ष संभव है। इसलिए हमें सदैव राधा राधा का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि यही भवसागर से पार लगाने का मार्ग है। मित्रों, अब बात करते हैं कि प्रेत योनि को प्राप्त हुई जीवात्मा को मुक्ति कैसे मिलती है। श्रीमद् भागवत पुराण में एक प्रसिद्ध कथा आती है गोकर्ण और धुंधकारी की। गोकर्ण बहुत ही विद्वान पंडित और ज्ञानी, भजन ध्यान करने वाला होता है, जबकि धुंधकारी दुष्ट, नशेड़ी और क्रोधी, चोर, व्यभिचारी, अस्त्र शस्त्र धारण करने वाला तथा माता पिता को पीटने वाला होता है, और वह माता पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर देता है। उसके अत्याचारों से तंग आकर पिता तपस्या के लिए वन चले जाते हैं और माता कुएं में कूदकर प्राण त्याग देती है। अब धुंधकारी वेश्याओं के साथ घर में मजे से रहता है, उन्हीं के लिए चोरी करता है, धन जुटाता है। एक दिन सभी वेश्याएं सोचती हैं कि यदि किसी दिन यह पकड़ा गया तो हमारी भी सांप आ जाएगी। ऐसा सोचकर उन्होंने धुंधकारी को मार दिया और वहीं गड्ढा खोदकर गाड़ देती हैं। मरने के बाद धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण प्रेत योनि में जन्म लेता है, जहां उसे भयंकर पीड़ा का अनुभव होता है। भूख प्यास से तड़पता रहता है और हर समय मुक्ति के लिए चिल्लाता रहता है। एक दिन उसने गोकर्ण के सपने में आकर मुक्ति के लिए प्रार्थना की। अगले दिन गोकर्ण ने भागवत कथा का आयोजन कराया। इसकी व्यास गद्दी पर स्वयं बैठे। वहां धुंधकारी भी आया और एक साथ गांठ वाले एक बांस में वायु रूप में प्रवेश कर गया। प्रत्येक दिन जब कथा का विश्राम होता, तब एक गांठ अपने आप टूट जाती थी और 7 दिनों में 7 गांठें टूट गईं। अब धुंधकारी अपने कुकर्मों से पवित्र हो चुका था। वह एक दिव्य रूप धारण करके गोकर्ण के सामने खड़ा हो गया और अपने भाई को धन्यवाद दिया। उसके लिए दिव्य विमान आया, जिसमें बैठकर वह बैकुंठ धाम चला गया। मित्रों, गोकर्ण जैसा भाई मिल पाना आज के समय में तो संभव नहीं है। इसीलिए अपनी सद्गति के लिए जीते जी प्रयत्न कर लेना ही उत्तम है। हमें चाहिए कि हम खूब नाम जप करें, दीन दुखियों की सेवा करें, माता पिता को कष्ट न दें और अच्छे आचरण करें। तो फिर मृत्यु समय से हो या असमय से क्या फर्क पड़ता है। मित्रों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।